दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी सड़न जिसको फंगस बोलते हैं उसने पूरी दुनिया की सेहत को बदल के रख दिया। ये कहानी है एंटीबायोटिक्स की। आए देखते हैं कि कैसे एक सादा तजर्बे ने इंसानियत को बीमारियों से लड़ने की ताकत दी है। कदीम दौर में लोग जड़ी बूटियों और कुदरती अज्जा से इन्फेक्शन का इलाज करते थे। मिस्री लोग सड़न लगी रोटी का इस्तेमाल करते थे, जबकि चीनियों ने चाय से फ़ायदा उठाया। लेकिन ये इलाज अमूमन नाकाफ़ी थे और ज़्यादातर लोग अपनी जानें खो देते थे। उस वक्त लोग जरासीमों के बारे में नहीं जानते थे। सोचें, अगर वो जानते तो कितनी जानें बचाई जा सकती थीं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बरतानवी डॉक्टर था और इसके अलावा वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी था, जिसने 1928 में जरासीमों के खिलाफ एक अहम तरीन हथियार पेनिसिलिन को दरियाफ्त किया, जो कि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी। जिन्होंने 1944 का नोबेल इनाम बराए तब्बो फ़ालियात हासिल किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में अपनी लेबॉर्ट्री में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे पेट्री डिश में, तो उन्होंने एक दिलचस्प वाक़या देखा। जब उन्होंने देखा कि दूर से उड़ती हुई फंगस जब पेट्री डिश पे आके गिरती है तो उसने मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया थे उनको हलाक कर दिया। ये वाक़या जो था वो बिल्कुल ही हैरत अंगेज़ था और जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। फ्लेमिंग की ये दरियाफ्त तो दरअसल एंटीबायोटिक्स की इब्तिदा थी, लेकिन उसकी ताकत को समझने में वक्त लगा। जंग अजीम दोम और पेनिसिलिन का जो इस्तेमाल है वो बहुत अहमियत का हामिल है। ये एक ऐसा वाक़या था जब लाखों जानें बचाई गईं। तारीख में देखा गया कि कैसे पेनिसिलिन ने जंग के मैदान में और अस्पतालों में ज़िंदगियों को बचाया। ये हकीकत एक तिबी इनकलाब था, लेकिन ये कुछ ही ज़्यादा देर तक ना रही। जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ता गया, बैक्टीरिया ने भी अपनी दिफाई सलाहियतें बढ़ाईं। आज एंटीबायोटिक की मुज़ाहमत जो है एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। ये जानकर हैरत होती है कि हर साल लाखों लोग इस मसले की वजह से मुतासिर होते हैं और कई लोगों की इसकी वजह से मौत भी वाक़या हो जाती है। लेकिन उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। साइंसदान नित नए एंटीबायोटिक्स और मुतबादिल इलाज पर काम कर रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज थेरेपी, जो मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन हमें इसके लिए ये करना होगा कि हमें बेदरीग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा। हमें उन मुहक्किकीन की कोशिशों को देखना चाहिए जो बीमारियों से लड़ने के लिए नित नई राहें तलाश करते हैं, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो एंटीबायोटिक्स है उसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए और बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हम बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और हम वो करते ही रहते हैं बार बार, तो इससे ये होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो मुज़ाहमत है वो बढ़ जाती है उन एंटीबायोटिक्स की। बाद में वो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए मुफीद साबित नहीं होती और वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो हमेशा हमें अपनी जो नेमतें हैं उनकी कदर करनी चाहिए और इनको बचा के रखना चाहिए मुश्किल वक्त के लिए। तो बेदरीग एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो हमें उससे बचना चाहिए और अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए जो है आसानी पैदा करनी चाहिए। जब हम बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं और उन बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो यकीन तौर पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर मुज़ाहमत पैदा होती है उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ और वो उन पर फिर बेअसर होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ नया लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।